2026 में अगर आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाजार कभी भी पलट सकता है, तो निवेश कैसे सुरक्षित रखें, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपकी लिस्ट में ऊपर होने चाहिए। इन फंड्स की खासियत यही है कि ये सिर्फ शेयर बाजार पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि इक्विटी, डेट और गोल्ड चांदी जैसे अलग अलग एसेट्स वे पैसा फैलाकर चलाते हैं, ताकि एक जगह झटका लगे तो दूसरी जगह से बैलेंस बन जाए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते क्या हैं? आसान भाषा में समझिए, ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक साथ कई एसेट क्लास में निवेश करते हैं। आमतौर पर इनमें इक्विटी यानी शेयर, डेट यानी बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ जैसी चीजें शामिल होती हैं। फंड मैनेजर बाजार की चाल देखकर तय करता है कि किस समय किस एसेट में कितना हिस्सा रखना है, ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे और रिटर्न के मौके भी बने रहें। इनका सबसे बड़ा फायदा रिस्क रिडक्शन है, और ये फायदा सिर्फ किताबों वाली थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल में भी दिखता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो कई बार डेट स्थिरता देता है और कई बार गोल्ड चांदी तेजी पकड़ लेते हैं, जिससे पूरे पोर्टफोलियो की गिरावट कम हो जाती है। यानी आपका पैसा एक ही इंजन पर नहीं चलता, कई इंजनों के सहारे चलता है, और यही इन फंड्स की असली ताकत है। 2025 में इन फंड्स ने क्यों सबका ध्यान खींचा? क्योंकि साल भर बाजार में हलचल रही, फिर भी मल्टी एसेट फंड्स ने करीब 16% तक का रिटर्न देकर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। तुलना करें तो उसी दौरान कई फ्लेक्सी कैप फंड्स का रिटर्न काफी कमजोर रहा। इस परफॉर्मेंस ने एक साफ संकेत दिया, जब मार्केट अनिश्चित हो तब एसेट एलोकेशन वाली स्ट्रैटेजी अक्सर ज्यादा टिकाऊ साबित होती है। इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा कारण गोल्ड और सिल्वर की तेजी भी रही। 2025 में गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त उछाल दिखाया और मल्टी एसेट फंड्स को इसका सीधा फायदा मिला, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में कीमती धातुओं का हिस्सा मौजूद था। गोल्ड टेलर के संस्थापक विवेक बांका के मुताबिक सोने चांदी में एक्सपोजर होने की वजह से इन फंड्स को 2025 में खास तौर पर बढ़त मिली। वहीं स्क्रिप्ट बॉक्स के सीईओ अतुल सिंघल भी यही पॉइंट जोड़ते हैं कि एक फंड कई इंजन वाली सोच लंबे समय के निवेशकों के लिए आकर्षक बनती जा रही है, क्योंकि अलग अलग फंड्स को अलग अलग ट्रैक और मैनेज करने का झंझट कम हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा काम की है, संतुलन बनाम एक तरफा दांव। 2025 के डेटा से ये पैटर्न निकल कर आया कि जिन पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और गोल्ड को ज्यादा संतुलित तरीके से जगह मिली, उन्होंने रिटर्न के मामले में बेहतर पकड़ दिखाई। वहीं जिन पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा सिर्फ इक्विटी पर टिका था, वहां रिटर्न दबाव में दिखा, और जिनमें गोल्ड का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, उनका प्रदर्शन और कमजोर रहा। मतलब साफ है, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ सेफ नहीं, कई बार स्मार्ट भी साबित होता है। लंबी अवधि में क्या ये स्ट्रैटेजी टिकती है? आंकड़े यही इशारा करते हैं कि लंबी अवधि में इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो अक्सर टॉप पर रहता है, लेकिन मल्टी एसेट जैसी संतुलित रणनीति बहुत करीब करीब मुकाबला करती है और कई सालों में बेहतर स्थिरता के साथ आगे निकल जाती है। जिन निवेशकों को नींद की कीमत पता है, उनके लिए ये स्थिरता बहुत बड़ा रिटर्न होती है, क्योंकि वे घबराकर गलत समय पर निवेश बंद नहीं करते। अब सवाल ये कि 2026 में क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? 2026 के लिए माहौल ऐसा माना जा रहा है कि ब्याज दरों में बहुत तेज गिरावट की उम्मीद सीमित हो सकती है और बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में हाइब्रिड और एसेट एलोकेशन फंड्स पोर्टफोलियो में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकते हैं। साथ ही निवेशकों को बाजार के नियमों और किसी भी नए बदलाव पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नियम बदलते हैं तो फंड्स की स्ट्रैटेजी और आपके रिटर्न प्रोफाइल दोनों पर असर पड़ सकता है। अगर आप मल्टी एसेट फंड्स देखने की सोच रहे हैं, तो मार्केट में कई बड़े विकल्प मौजूद हैं और अलग अलग एएमसी इस कैटेगरी में फंड्स ऑफर करती हैं। लेकिन किसी भी फंड में जाने से पहले उसका एसेट एलोकेशन पैटर्न, खर्चा और आपका लक्ष्य, ये तीनों का मैच होना जरूरी है, क्योंकि हर मल्टी एसेट फंड एक जैसा व्यवहार नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाजार की उथल-पुथल में सही स्ट्रैटेजी चुन सकें। और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस की समझ बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।